फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम एनटीपीसी CV2 का टेस्ट सीरीज नंबर 13 लेकर आए। इसके पहले हम कंटिन्यू इस टेस्ट सीरीज को आगे करते हुए इससे पहले अगर 1 से 12 टेस्ट सीरीज को हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो को। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे उनका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर बारी बारी से सब वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। अगर जो लोग इस टेस्ट सीरीज का जो PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें दोस्तों कि इस वीडियो में हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। टेस्ट सीरीज चालू के समय आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे और 2 क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है और कितने लोग इसके सही जवाब दे पाते हैं। बता दें दोस्तों कि हर टेस्ट में हम केवल जनरल अवेयरनेस के हम पार्ट देखते हैं। जनरल अवेयरनेस के पार्ट देखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर जिन लोगों को अगर मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है वह क्वेश्चन को टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर चलते हैं देरी ना करते हुए हम जनरल अवेयरनेस के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक भी सब कर दिया कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। 71 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि बौद्ध के बताना। क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अंधेरे की बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है। यानी धार्मिक स्तूप के बारे में बताना है कि दोस्तों कि धार्मिक स्तूप कहाँ है। तो आप लोग जानते होंगे कि धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। वही सारनाथ इसका आंसर 1 हो जाएगा। वही सारनाथ जहाँ पे गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। वही बता दें दोस्तों कि प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए थे वो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाया। दोस्तों जानते होंगे कि बौद्ध उपदेश में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाते हैं बौद्ध ग्रंथ में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम उपदेश क्या कहलाए, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए बौद्ध ग्रंथों में। तो इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर 1 से हो जाएगा। वही बात करें सांची स्तूप, जो सांची का स्तूप जिसे अशोक के द्वारा बनाया गया था, वही महाबलीपुरम की कहाँ होती है। यहाँ रथ मंदिर स्थित है। रथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, क्वेश्चन आता है तो महाबलीपुरम हो जाए। कोणार्क की बात किया जाए, कोणार्क मंदिर में कौन सा मंदिर है तो सूर्य मंदिर है। कहाँ स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। तो यहाँ से ऑप्शन 71 का ऑप्शन आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन रहा है दोस्तों 72 नंबर की भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट आप जानते होंगे अपने जो निर्वहन के निपटारा करता है। यानी जो हाइब्रिड वैक्यूम टैबलेट है जो क्या चीज़ का निपटारा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोडिजेस्टर टैंक लगा हुआ रहता है। जो आप लोग जानते होंगे अभी ट्रेन में जो जितना भी अब टॉयलेट होता है बायोडाइजेस्टर टैंक रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 73 के ऊपर। 73 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 73 नंबर ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि 1971 में स्वतंत्रता घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आने की बताना कि 1971 में, जब बताऊं दोस्तों कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था तो 1971 में हुआ था। इसका शेड्यूल डेट कब मनाता है बांग्लादेश, यानी कि अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाते हैं। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चलते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। तो यहाँ के प्रधानमंत्री जब 1971 में ताजुद्दीन अहमद थे। कौन थे, ताजुद्दीन अहमद है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर ताजुद्दीन। वही बात की जाए कि वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो शेख मुजीबुर रहमान हो जाता। यहाँ से शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के चर्चा होता है शेख मुजीबुर रहमान रहते हैं। तो अब चलते हैं इस तरह से आंसर 73 का 1 हो जाएगा ताजुद्दीन अहमद इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर 74 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। यानी रासायनिक प्रक्रिया कौन है तो गुरुत्वाकर्षण रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। वही बता दूं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है तो गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है G × M1 × M2/r²। इसका फार्मूला होता है। यहाँ से M1 M2 द्रव्यमान है, R इसके बीच की दूरी है, G एक कांस्टेंट होता है। G का वैल्यू आप जानते होंगे दोस्तों 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। इसका मात्रक हो जाए तो G का वैल्यू यहाँ से गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा जिसका न्यूटन के द्वारा खोज किया गया था। अब चलते हैं इसके राइट आंसर 75 के ऊपर।
75 नंबर क्वेश्चन करा है कि दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन का टच पैनल जो प्रकार से शामिल नहीं है। तो टच पैनल तो आप जानते होंगे कि दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन में टच पैनल जो होता है उसमें ध्वनि संप्रेषण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 75 का 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 76 के ऊपर। 76 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि भीमबेटका क्षेत्र में प्राप्त प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो भीमबेटका जो स्रोत है, जो सबसे ऐतिहासिक स्रोत क्या है, तो कि चट्टान के आश्रय एवं चित्रकारी वहाँ के ऐतिहासिक प्रमुख है। ऑप्शन नंबर 76 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 77 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारत में किस काल में गिल्डो कृषि के नए तरीके, नगर और व्यापार मार्ग पाए गए थे। यानी बताना किस काल में। तो यह नए तरीके कृषि का, नई तरीके नगरों और व्यापार पाए गए थे। तो आप जानते होंगे कि गुप्त काल में इसका अधिक देखने को मिला था, गुप्त काल में। यहाँ से इसका 77 का आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन आप पूछता है दोस्तों कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया था। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में। तो यहाँ से गुप्त काल में इसका सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया था गुप्त काल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 78 नंबर का रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों सफल हुआ था। कि सविनय अवज्ञा, तो ये बात जानते होंगे दोस्तों कि सविनय अवज्ञा पहले कब शुरू हुआ था। तो आप जानते हो कि 12 मार्च 1930 में कहाँ से, साबरमती अहमदाबाद से, साबरमती अहमदाबाद से सविनय अवज्ञा शुरू होती है। दांडी यात्रा के लिए चलते हैं और कितने भागी रहते हैं, 78 लोग के सहयोगी चलते हैं। तो सफल इसलिए रहा था क्योंकि अधिक महिलाएं जो स्वराज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थी। जो अधिकतर महिलाएं जो थी स्वराज जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसलिए सफल रहा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 79 के ऊपर। 79 का रहा है कि दोस्तों कि एक घाटी बनाती है तब नदी के द्वारा किस दिशा में कठोर चट्टान का कटाव होगा। एक घाटी बनाती है जब नदी के द्वारा किस दिशा में कठोर चट्टान का कटाव होगा। तो यह कटाव होगा पीछे की ओर कटाव होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 79 के बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 80 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है कौन सा विशेष लक्षण है जो अरब सागर के चक्रवातों की बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से अलग करता है। यानी विशेषता बताना है जो अरब सागर के चक्रवात और बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से अलग करता है। तो क्यों अलग करने का मेन मकसद है कि बार बार आने वाले चक्रवातों का ना होना। इसका मेन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 80 का 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 81 के ऊपर। 81 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। बताना है दोस्तों गर्मी से प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है। तो रेफ्रिएक्टिव जो होता है गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। और 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर जो अच्छा लग रहा है सेशन दोस्तों तो सभी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमारे अंदर मोटिवेट मिलती है, एनर्जी मिलती है कि इतने लाइक हुए हैं। अब चलते हैं 82 के ऊपर। 82 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलता है कि कंप्यूटर फाइल के नाम जो एक्सटेंशन जो होता है INF के संदर्भित करती है। INF का संदर्भित किसको करता है। तो इंस्टॉलेशन स्थापना फाइल कहते हैं या तो फिर इंस्टॉलेशन फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन का रहा है 83 नंबर क्वेश्चन का कि बच्चों के संबंधित कौन सा विशेष क्षेत्र है जहां भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। यानी कि नीति निर्देशक में कौन सा जो है उसको शामिल किया गया था। तो जानते होंगे दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व जो होता है भारतीय संविधान के भाग के में रखा गया, भाग 4 में रखा गया है। इसका अनुच्छेद के बात किया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद जो होता है 36 से 51 इसका अनुच्छेद होता है 36 से 51। अगर पूछा जाए कि यह कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, तो यह लिया गया कहाँ से दोस्तों, यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से इतना क्वेश्चन नीति निर्देशक। अब पूछ रहा है कब 6 से 14 वर्ष सालों जो उम्र के तक के शिक्षक को इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। यह कितना में रखा गया दोस्तों, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत रखा गया। 83 का आंसर हो जाएगा 45 अनुच्छेद 45 के अंतर्गत रखा गया। 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन करा कि दोस्तों कि किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी बताना कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया दोस्तों। तो बता दूं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी। अगर जो वर्तमान की बात किया जाए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना, 11 है।
मौलिक कर्तव्य के 11 यानी कैमा संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर जो अनुच्छेद भाग के बाद किया जाए संविधान में भाग, तो 4 के क में रखा गया। कितने रखा गया? 4 के क में रखा गया। अगर अनुच्छेद के बोल जाए तो 51 के क में रखा गया मौलिक कर्तव्य के। तो यहाँ से ऑप्शन 84 के 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 85 के ऊपर दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि निम्नलिखित में से गैसों के कौन सा गैस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के सूचक का हिस्सा नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय जो वायु गुणवत्ता होता है उसका सूचक नहीं है, तो मीथेन इसका सूचक नहीं होता। मीथेन का सूत्र अगर बोले दोस्तों तो CH4 होता है मीथेन का सूत्र। जो अधिक धानों की खेती में सबसे अधिक कौन सा गैस को मिलता है, तो मीथेन मिलता है वहाँ पे। तो इसका 85 का 1 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 86 के ऊपर दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल के पोषक तत्व क्या पुनः चक्रण, पोषक तत्व का जो पुनः चक्रण के सूक्ष्म जीवों को क्या कहलाते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में जो पोषक तत्व का पुनः चक्रण होता है उस सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? उस सूक्ष्म जीवों को हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर 87 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 87 नंबर क्वेश्चन करा कि मुँह की रोटी कुछ समय के पश्चात मीठी प्रतीत होने लगती है, क्योंकि रोटी में क्या होता है? यानी कि आप रोटी खाते हैं कुछ समय के बाद मीठे हुए प्रतीक होता है, इसमें रोटी में क्या होता है? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जो स्टार्च जो है लार से मिलकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। जितने स्टार्च जो होता है, लार जो होता है, स्टार्च जो लार से मिलकर शर्करा में परिवर्तित होता है, इसलिए रोटी कुछ समय के बाद मीठे होने प्रतीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 87 का आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 88 के ऊपर दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन करा कि वैज्ञानिकों ने कुछ देश में मच्छरों के पाए गए मच्छरों के नए वायरस को यादा यादा वायरस का नाम दिया। यानी कि वैज्ञानिकों ने कुछ मच्छरों का पाया गया नया वायरस है जिसका नाम दिया गया यादा यादा। यह किस देश में पाया गया है? तो देश के बताना दोस्तों, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया यादा यादा मच्छर, इसका नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। अब चलते हैं इसका राइट आंसर 88 के 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 89 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों कि किसान जो था अदरक और हल्दी की खेती अपने खेतों में करना चाहते हैं, आप उसे उगाने के लिए उपयोग करने की सलाह देते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों कि किसान जो खेती करते हैं हल्दी और अदरक की खेती करते हैं उसको उगाने के लिए हम क्या उपयोग जो किसी को सलाह देना है तो आप क्या सलाह दीजिएगा कि उसको उपजाने के लिए अलग रोपने के लिए उनके राइजोबियम को आछ अंगुलियों के साथ कलियों के साथ यानी कि जो 89 का हो जाएगा कह रहा है कि उस राइजोबियम जो होता है राइजोबियम के आज के कलियों के साथ उपयोग में लाए हैं, यानी जो कलियों जो होता है राइजोबियम जो होता है जड़ जो होता है इसको उपयोग में लाया जाए, इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 89 का 1 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 90 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि बिल्ली स्तनपायी वर्ग में संबंध रखती है, क्योंकि बिल्ली जो स्तनपायी वर्ग के संबंध में रखती है क्योंकि बिल्ली जो होता है बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए स्तनपायी के वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 90 का 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 91 नंबर की वर्षा ऋतु के दौरान आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है और उसके तात्पर्य गर्जन सुनाई देती है, क्योंकि अब अक्सर देखते होंगे दोस्तों कि बारिश के बरसात के मौसम में कि जब बिजली की जो दिखाई देती है पहले देखती है और गर्जन जो होता है उसके बाद में सुनाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। क्योंकि प्रकाश की गति कितना होगा दोस्तों जानते होंगे, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर ध्वनि के बात किया जाए दोस्तों ध्वनि के बाद तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 332 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है ध्वनि का। इसलिए ध्वनि जो प्रकाश की चाल प्रकाश जो सबसे पहले दिखाई देती है ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 92 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीधा परिमाण जो होता नहीं है?
जो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है सीधा परिमाण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटते हुए सिंधु स्तर। जो ग्लोबल वार्मिंग का परिमाण नहीं मिलता घटते हुए सिंधु स्तर में। अब यहाँ से चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों। 93 का रहा लेजर प्रिंटर में निम्न कौन सा लेजर का प्रकार प्रयुक्त होता है। कि लेजर प्रिंटर तो जानते हैं, उनमें कौन सा लेजर का जो प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होगा दोस्तों। अर्धचालक लेजर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर होगा दोस्तों। 94 नंबर क्वेश्चन के ऊपर यह रहा दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सल्फर जो प्राकृतिक रबर के साथ मिलाने से पररूप रबर क्या हो जाता है। इस सल्फर को जहाँ पर मिलाने से क्या हो जाता है, या कठोर और कम लचकदार बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो 95 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 95 कर रहा है दोस्तों कि एक स्वर्णकार जो भूषण आभूषण के विषय में अवशक्त करते समय बताता है कि आभूषण 75% शुद्धता, तो सोने के बनाए गए कैरेट के अनुसार कितना शुद्धता होगा। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि शुद्ध सोना जो होती है, शुद्ध सोना के बात किया जाए शुद्ध सोना तो कितने कैरेट की होती है, 24 कैरेट की सोना शुद्ध सोना हम कहते हैं। शुद्ध अब बताना है 75% है तो कितना कैरेट सोना होगा। तो आप जानते होंगे 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। 75% का परसेंट घटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो काट देंगे 3 से 4 हो जाएगा। 6 चौक 24 यानी कितना कैरेट का सोना होगा, 8 कैरेट का हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 8 कैरेट हो जाएगा, 18 कैरेट हो जाएगा। इसका कैरेट का सोना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा है 96 नंबर। 96 नंबर बता रहा है कि दोस्तों को उबालना जो पेय शुद्धिकरण का तरीका है, क्योंकि जो पानी को उबालना एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। क्योंकि उबाला जाता है, क्योंकि उबालते समय जलित जो होता है बैक्टीरिया और वायरस क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मर जाती है, इसलिए आवश्यक है पानी को उबालना। इसलिए ऑप्शन नंबर 96 का बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 97 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा क्या कि मेंडल ने F1 पीढ़ी का पौधा F2 वंशज की पौधे का पौधा किस तरह से परागण होता है। तो यह परागण जो होता है स्वपरागण होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 98 के ऊपर दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन का प्रथम जो प्रशासनिक सुधार कब हुआ था। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो कब हुआ था, यह प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966 में होता है। 1966 में होता। अगर दूसरा का अगर बोला जाए कि दूसरा सेकेंड जो सुधार कब हुआ था, प्रशासनिक सुधार कब हुआ था, तो यह हुआ था दूसरा 2005 में। कब हुआ था दोस्तों, 2005 में। अगर जो दूसरा सुधार यहाँ पर दिया हुआ दूसरा सुधार जो प्रशासनिक सुधार 2005 में होता है। ये PHLMP समिति की बात किया जाए, PLMP समिति की बात किया जाए तो 1953 में होता है। तो यहाँ से सही मिलान कीजिए तो यहाँ का प्रशासनिक सुधार द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2005 में हुआ था। प्रथम प्रशासनिक सुधार 1966 में हुआ था। पॉल एच LP सुधार 1953 में होता था। के शांतम सुधार 1963 में हुआ था। इस तरह से पहला के 3 हो जाएगा। पहला के 3 एक ही को अगर जो एक वो भी जानते होंगे तो इसका सही आंसर कर सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 99 के ऊपर दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन का 99 नंबर की कुतुब मीनार की 5वां मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो पाँचवा मंदिर का बताना कि कुतुब मीनार के जो 5वां मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो 5वां मंदिर का निर्माण जो होता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बताया कि दोस्तों कि कुतुब मीनार जो होता है किसने शुरू किसने किया था, यह बख्तियार खिलजी। आप जानते होंगे दोस्तों कि कुतुब मीनार जो होता है बख्तियार खाकी की स्मृति में बनाया गया था। स्मृति में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करता है, इसको पूरा कौन कराता है, पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया जाता है। अगर वही 5वां जो मरम्मत किसने करवाया था तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ दोस्तों कि सिकंदर लोदी ने आपसे क्वेश्चन कहे थे कि 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों कि आप लोग को कमेंट में देना है कि सिकंदर लोदी जो होता है, सिकंदर लोदी जो है कुतुब मीनार को क्या करवाया था।
जो कुतुब मीनार में क्या करवाया था, यानी कि वो भी कुतुब मीनार में कुछ किया था। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने पांचवा मंदिर को मरम्मत करवाया था, तो यही बताना कि सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार को क्या करवाया था। कुतुब मीनार जो है कुतुब मीनार सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार में क्या कुछ तो किया होगा, वही जवाब देना आपको कमेंट में कि सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार में उसका क्या योगदान था या क्या करवाया था। आप लोग पर छोड़ते हैं इसका सही जवाब कौन कितने लोग देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन करा कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो प्रथम विधि अधिकारी भारत के मानववादी होते हैं। मानववादी की बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना में रखा गया, मानववादी का अनुच्छेद 76 में रखा गया है। भारत का मानववादी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मानववादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो भारतीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब 101 के ऊपर 101 नंबर क्वेश्चन पर 101 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि किस देश के राष्ट्रपति के नाम रेमन मैग्सेसे अवार्ड के नामकरण किया गया था, यानी कौन किस देश के राष्ट्रपति है जिनके नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 102 के ऊपर। दोस्तों 102 का क्वेश्चन करा कि किस अरब देश में पहले हिंदू मंदिर निर्माण किया जा रहा है, यानी कौन सा अरब देश है जहां हिंदू मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो आप जानते होंगे यूएई में जो पहला हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 103 के ऊपर। 103 नंबर करा कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा था। मानव पूंजी में बताना कि कैमा था 2020 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 116 था। मानव पूंजी सूचकांक में कितना पूंजी था, 116 था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 104 के ऊपर। 2020 में किस आंदोलन के शताब्दी वर्ष मनाया है, यानी बताना कि शताब्दी वर्ष कौन मनाया है। तो दोस्तों तो आप यहाँ से अगर नहीं भी जानते हैं तो ऐसा भी नहीं। अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था। इसका तो सही आंसर नहीं होता। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 104 का आंसर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 2020 में मनाया है 100वां वर्ष। आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 105 के ऊपर। 105 नंबर क्वेश्चन करा कि जल और बहार जो युद्ध हुआ था, जल और बहार किनके किनके बीच होता है। जल और बहार जो युद्ध हुआ भारत और कतर के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 106 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अकाल जो में पारस पुस्तक के लेखक कौन है। अकाल में पारस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, देखा यहाँ के ऑप्शन नंबर केदारनाथ सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केदारनाथ पुस्तक के लेखक। अब चलते हैं 107 के ऊपर। 107 रहेगा यूएनए के 75वें जो शस्त्र का न्यायाधीश अध्यक्ष चुने गए थे कौन, 75वें सत्र के यूएनए को तो वोल्कन बोजिस्कर चुने गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 108 के ऊपर। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विजडन पत्रिका में किसे अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में 2020 नामित किया गया है, यानी विजडन पत्रिका में किसे अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में 2020 में नामित किया गया है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, यहाँ के जो नामित किया गया बेन स्टोक्स को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 109 के ऊपर। 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 109 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कराएंगे दोस्तों कि 16 दिसंबर 2020 में देश भर में 19वां विजय दिवस मनाया गया। यह किस वर्ष युद्ध में पाकिस्तान का भारत का विजय पक्ष जो होता उपलब्ध में मनाया गया था, यानी कि 2020 में 19वां विजय दिवस मनाया गया था। किस वर्ष पाकिस्तान के भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था, बताना कब मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 1971 में भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 110 में ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। 110 नंबर क्वेश्चन का रहा कि 17 दिसंबर 2020 को मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में किस बैंक ने अपने पहला मेंटल क्रेडिट कार्ड यानी पायनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो बताना कौन सा बैंक के साथ किया गया पायनियर हेरिटेज कार्ड का लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
बी इंडस बैंक के साथ समझौता करके, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 111 के ऊपर। 111 करा दोस्तों 8 से 14 दिसंबर 2020 में मध्य 19वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यहाँ संपन्न हुआ देहरादून में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर देहरादून। अब चलते हैं 116 के ऊपर दोस्तों। 116 का रहा है 112 नंबर को कि 2016 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ हुआ था 1916 में? तो 1916 में लखनऊ में हुआ था। तो अगर बात किया जाए दोस्तों कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था वहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वहाँ का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता कर गए थे। तो आप यहाँ दोस्तों यहाँ से हम बताना, इसमें जो 1916 में लखनऊ समझौता में दो समझौता में यह मिलन हुआ था। यहाँ जो उग्रवादी जो समझौता हुआ था उग्रवादी और राष्ट्रवादी के बीच समझौता हुआ था। तो बताना कि इसमें सबसे समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस से जो अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन हुआ था, इसमें महत्वपूर्ण योगदान कौन सा व्यक्ति के था? समझौता करने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान कौन सा व्यक्ति के था? आपको जवाब देना है। आप चलते हैं 113 के ऊपर। 113 नंबर का विजय साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था जिन्हें पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो विजयनगर के बताना कौन सा था जो पुर्तगालियों के समय साथी का? तो यह थे कृष्णदेवराय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कृष्णदेवराय हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन का भारत के देशांतर जो विस्तार कितना है? आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत के जो दक्षिण विस्तार जो होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो होता है दक्षिणी देशांतर में होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 115 के ऊपर। 115 नंबर क्वेश्चन करा कि लक्षद्वीप का समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो लक्षद्वीप का समूह का मुख्यालय कावरती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर कावरती। अब चलते हैं 116 अगले क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर करा भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आप लोग पहले बता दिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कील नहर किसको जोड़ता है? तो कील नहर जानते हो दोस्तों, कील नहर कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है कील नहर। यह बाल्टिक सागर उल्टी सागर को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर लाल सागर भूमध्य सागर की बात किया जाए दोस्तों, लाल सागर भूमध्य सागर तो सुएज नहर जोड़ता है। कौन सा नहर जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है लाल सागर भूमध्य सागर। अगर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की बात बोला जाए तो पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो यहाँ से आंसर 17 के 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 118 नंबर का जगह मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1961 में शुरू होता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 120 के ऊपर कि हमने कौन सा भारत के बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा चिल्का झील, यह लेगुर झील है, यह परियोजना नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 120 के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है, सही है सर। राजस्थान का गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, सही है दोस्तों। एकमात्र ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी सही है। भारत में बड़ी झील जो सामर झील है यह गलत हो जाएगा, ये खारे पानी की झील सामर झील है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों, यह सेट 13 का क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले सेट में मिलते हैं।